हेलो क्लास। सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना चाहूंगा। क्लास 12 के रिजल्ट्स आ गए हैं और मेरी उम्मीद है कि आप लोग फ्लाइंग कलर से पास हुए होंगे। आज का हमारा एक स्पेशल सेशन हमने रखा है, काउंसलिंग सेशन आफ्टर 12th कॉमर्स। बच्चों के लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ये डिस्कस करने के लिए। ये सेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये सबसे पहला सेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 12th कॉमर्स ग्रेजुएशन में कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और ग्रेजुएशन कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कौन सा डिग्री लेना चाहिए और कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकेंड सेशन जो है ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर होगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। और जो हमारा थर्ड सेशन होगा ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होगा, जैसे सीए, सीएमए और सीएस। तो ऐसे हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला सेशन आज शुरू करते हैं अभी ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ। अब 12th कॉमर्स हो जाने के बाद ग्रेजुएशन में सबसे पहला कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में होता है कि हम बीकॉम करें या फिर बीबीए करें। अब वैसे यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज बीकॉम और बीबीए में भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बट वो अलग अलग नाम्स को अगर इग्नोर करें तो मेनली यही 2 कोर्सेज है और उसी का अलग अलग कॉलेजेस ने वेरिएशंस बनाए हैं। पहले डिस्कस करते हैं बीकॉम। अब 12th कॉमर्स होने के बाद सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए यही मेन कोर्स है पहले से, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एंड ऑल ओवर इंडिया यही चलता है। बीबीए कोर्स जो है ये डिजाइन हुआ था अराउंड 2008 में। बेसिकली जो बच्चे 11th-12th साइंस करके आ रहे हैं और 11th-12th साइंस करने के बाद अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी साइंस फील्ड में नहीं मिल रही है या फिर उनके परसेंटेज कम पड़ रहे हैं, उस सिचुएशन में वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं 12th साइंस पढ़ने के बाद और कॉमर्स में आ जाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स अगर बीकॉम में एडमिशन लेंगे तो उनको कॉमर्स के कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए बीबीए कोर्स शुरू हुआ। बीबीए कोर्स का जो स्टार्टिंग सिलेबस है वो 11th कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां से शुरू होता है। सो अगर 11th-12th कॉमर्स नहीं किया है, सीधा 12th साइंस करने के बाद या 12th आर्ट्स करने के बाद कॉमर्स में आ रहे हो तो बीबीए कोर्स बेस्ट हो जाता है। अदरवाइज दोनों डिग्रीज को कंपेयर करें बीकॉम और बीबीए तो ऑब्वियसली बीकॉम इज अ बेटर कोर्स बिकॉज वो ज्यादा डिटेल में, ज्यादा हायर लेवल का स्टडी करवाता है, जबकि बीबीए जो है वो एकदम बेसिक से शुरू करके सब कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है, सो दैट कोई भी साइंस का स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स में आके समझ पाए। तो अगर आप 11th-12th साइंस से पास आउट होके अभी कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीबीए कोर्स आपके लिए सही है। बट अगर आपने 11th-12th कॉमर्स ही किया है और अब ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो बीकॉम आपके लिए बेस्ट है। अब जब बीकॉम लेते हैं तो यहां पे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो तो फिक्स ही है, तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और एक लैंग्वेज यूजुअली इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, ये तो आते ही है। और साथ में बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल ग्रुप्स हमें सिलेक्ट करने होते हैं बीकॉम में। अब हम वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे जिससे ग्रेजुएशन होने के बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा बेनिफिट्स मिले या फिर कैंपस प्लेसमेंट में भी ज्यादा बेनिफिट मिले। तो पहला है कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी, दूसरा है टैक्स, तीसरा है मार्केटिंग। तो जो सभी अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसमें से ये 3 को हम टॉप बोल सकते हैं। अब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, थियरी ज्यादा पसंद नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में कॉस्टिंग या फिर टैक्सेशन ऑप्शनल लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल ज्यादा है और थियरी कम। वेयर एज अगर आपको थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट है
तो उस सिचुएशन में मार्केटिंग का सब्जेक्ट अच्छा बढ़ता है। तो आगे जाके कैंपस प्लेसमेंट में आपको सेल्स से रिलेटेड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए वगैरह करते टाइम आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। अब यहाँ पे बीबीए में ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट का नहीं है। बीबीए का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें पहले 2 इयर्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जो सभी बीबीए के स्टूडेंट्स सेम ही पढ़ते हैं, और थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन लेना होता है। अब जो बीबीए के स्पेशलाइजेशन है थर्ड ईयर में, वो बीकॉम के ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे ही है। तो एक स्पेशलाइजेशन आता है फाइनेंस का, दूसरा स्पेशलाइजेशन आता है एचआर का, तीसरा स्पेशलाइजेशन आता है मार्केटिंग, और इसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो है वो 3 टॉप के हैं। यहाँ पे भी अगर न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट है तो थर्ड ईयर बीबीए में आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। थियरी में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। एंड एचआर मैक्सिमम कॉलेजेस में ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्शनल नहीं आता है, स्पेशलाइजेशन नहीं आता है। अगर अवेलेबल है तो आप ह्यूमन रिसोर्स, ये वापस थियरी बेस्ड सब्जेक्ट ही है, उसको ले सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ ना कुछ काम करना, इंटर्नशिप करना, ये कंपल्सरी है। अब कंपल्सरी जब मैं बोल रहा हूं तो कॉलेजेस ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं करते हैं। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, प्रोजेक्ट सबमिशन होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। बट मैं बोल रहा हूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जब तक आप 11th-12th में हैं तो आपका 6 to 7 आवर्स का मिनिमम स्कूल होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्कूल में ही रहते हो, स्कूल से घर आके होमवर्क में बिजी रहते हो। बट जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेजेस का टाइमिंग 3 to 4 आवर्स रहता है मैक्सिमम। और ऐसा क्यों रखा हुआ है? बिकॉज एक बार आप अभी ग्रेजुएशन में आ गए तो जब आपको जॉब करना है तो सिर्फ आपके डिग्री के बेसिस पे आपको काम नहीं मिलता है, साथ साथ में वो एक्सपीरियंस भी पूछते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट जॉब मिल रहा है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिल रहा है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन करते करते कुछ ना कुछ इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब किया है तो वो एक्सपीरियंस आपको काम आ जाएगा आगे जॉब्स मिलने में। तो जैसे ही आप बीकॉम या बीबीए डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एडमिशन लेते हो, कॉलेज शुरू हो गया, अराउंड 2 से 3 हफ्ता कॉलेज आप सेट हो गए, उसके बाद कॉलेज के टाइमिंग को फिक्स करके बाकी का टाइम जो आपका फ्री जा रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ इंटर्नशिप या फिर पार्ट टाइम जॉब देखना चाहिए। अब 12th पास बच्चे को कौन सा इंटर्नशिप मिलेगा या कौन सा पार्ट टाइम जॉब मिलेगा? तो एक ऑप्शन है कि आप कंपनीज में डायरेक्ट अप्लाई करो अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। तो आप इंटर्नशिप सर्च करोगे तो आपको ऑब्वियसली लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएमएस, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब जो ऑफिसेज है इनको रेगुलर बेसिस पे प्रोफेशनल्स के अलावा नॉर्मल एम्प्लॉइज भी लगते हैं, और ये लोग हायर भी करते हैं, स्टार्टिंग में ट्रेन भी करते हैं। तो आप अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूमे या सीवी बना सकते हो और फिर ये फर्म्स में जाके अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो उनको कि आप फर्स्ट ईयर बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हो और आपको कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना है, इंटर्नशिप करना है एंड लॉन्ग टर्म करना है। तो वो आपको स्टार्टिंग में कुछ काम सिखाएंगे और फिर पूरा ग्रेजुएशन जो 3 से 4 साल चलेगा वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, काम सीख सकते हो। एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ग्रेजुएशन का जो है वो टाइम पीरियड बढ़ गया है। पहले ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता था, अब ग्रेजुएशन जो है ये 4 इयर्स का है। तो जो 4 इयर्स आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ साथ में आपने पार्ट टाइम कुछ जॉब किया, इंटर्नशिप किया और वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम कंपनी में अच्छे से काम सीख लिया, तो ग्रेजुएशन का डिग्री लेके जब आप बाहर निकलते हो तो जब कंपनी सिलेक्ट करेंगी तो सबसे पहले यही स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगी, बिकॉज उनके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, उनके पास प्रैक्टिकल वर्क एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी है। तो डे 1 से ये बच्चे प्रोडक्टिव हो सकते हैं,
सीधा काम पे लग सकते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना कुछ काम करना कंपलसरी है, नॉट फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बट हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो मैंने कॉमर्स का बताया, इसमें और भी है। अगर किसी को आगे जाके स्टॉक ब्रोकर बनना हो तो फिर जब आप इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हो तो आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास भी ढूंढ सकते हो, वहां पे भी आपको थोड़ा टाइम काम सीखने को मिलेगा और फिर 3 से 4 साल वहां पे आप काम करोगे तो उसमें भी आप उसको प्रोफेशन बना सकते हो। अब यहाँ पे जब ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए आप कर रहे हो तो कॉलेज के भी कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। यूजुअली बीकॉम कोर्स के कैंपस प्लेसमेंट्स ज्यादा होते हैं। बीबीए कोर्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, तो पहले बेसिक्स पढ़ाता है और हर सब्जेक्ट को शॉर्ट में बता देता है, सो दैट कॉमर्स का आपको आइडिया आ जाए। उसकी वजह से बीबीए के बाद यूजुअली मैक्सिमम कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। बीबीए के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए करना ऑलमोस्ट कंपलसरी ही हो जाता है और एमबीए के बाद ही जॉब मिलता है, जबकि बीकॉम में कैंपस प्लेसमेंट का ज्यादा चांस होता है एंड ज्यादा कंपनीज बीकॉम स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करती है। अब यहाँ पे बीकॉम में एक ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेजेस, दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो खुद का सिलेबस बनाते हैं बीकॉम का एंड वो खुद ही वो पढ़ा के जो डिग्री सर्टिफिकेट देंगे उनका खुद का ही कॉलेज का नाम होगा उस पे। गवर्नमेंट कॉलेजेस या बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस में वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी खुद का नहीं पढ़ाते, यूनिवर्सिटी का ही डिग्री देते हैं। इसमें ऑन एन एवरेज 5 to 10% स्टूडेंट्स का ही कैंपस प्लेसमेंट लगता है। सो जितनी कंपनीज आएंगी कैंपस प्लेसमेंट में, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो मैक्स टू मैक्स 10 या 15 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट लगता है। बाकी स्टूडेंट्स को खुद ही जॉब ढूंढने जाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे जब कंपनीज आती है कॉलेज में वो काफी सिलेक्टिव रहती है। उनको बच्चों का सिर्फ डिग्री या मार्क्स नहीं, उनका बच्चों का सही एटीट्यूड भी चाहिए, सो दैट वो सिलेक्ट करके अगर कंपनी में उनको जॉब दे रहे हैं तो वो बच्चे लॉन्ग टर्म वहां पे कंटिन्यू करने चाहिए। अदरवाइज कंपनी के एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं कि उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट तो किया बट जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो कुछ महीने काम करके वो छोड़ के चले गए, तो उस सिचुएशन में कंपनी का एक्सपेंडिचर भी हो गया और उनको कोई एम्प्लॉय भी नहीं मिला। सो व्हाट दे वांट इज, जो बच्चा ग्रेजुएशन करके कैंपस प्लेसमेंट में ज्वाइन हो रहा है वो ज्यादा टाइम उनके पास कंटिन्यू करे, प्रोडक्टिव हो, सही एटीट्यूड हो। तो यहाँ पे वो इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब आपको काफी हेल्प करेगा। तो आपने पहले से काम किया हुआ है तो कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट होने का चांस ज्यादा होता है। बाकी के जो बच्चे हैं जो 90% बच जाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, वो डायरेक्ट कंपनीज में अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन होने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो खुद का डिग्री देते हैं, उनका फीस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा बिकॉज वो खुद का एक प्रॉपर गुडविल बना रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं एंड यूजुअली ऐसे कॉलेजेस ज्यादा प्लेसमेंट गारंटी करते हैं। मे बी नॉट 100% बट एटलीस्ट 50 to 60% बच्चों को डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे चांस ज्यादा है जॉब लगने का, बट अगेन जो बच्चों का पहले से एक्सपीरियंस रहेगा वो ऑब्वियसली पहले ज्यादा सिलेक्ट होने के चांसेस है बिकॉज उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन का डिस्कशन, जिसमें हमने बीकॉम और बीबीए का डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आप ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर सकते हो, और फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको गैप देना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन। अकाउंट्स और कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।